अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एडिंग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मींस कि हम किस तरह, अगर हमारे पास मिक्स नंबर फ्रैक्शंस हैं। मिक्स नंबर फ्रैक्शन कौन सी फ्रैक्शन होती हैं? जिन फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के अलावा हमें यहाँ साइड में एक होल नंबर की वैल्यू भी नज़र आए, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं हम मिक्स नंबर फ्रैक्शन। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास दो मिक्स नंबर फ्रैक्शंस हैं तो हम उनको किस तरह ऐड कर सकते हैं। जिस तरह के आपको यहाँ पे दो फ्रैक्शंस नजर आ रही हैं, एक है 1 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/4। ठीक है, इन दोनों फ्रैक्शंस को मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी शो किया है। देखिए यहाँ पे 1 होल है, ठीक है, यानी कि एक कंप्लीट सर्किल है हमारे पास जो कि पूरा कलर्ड है, इसके कोई पार्ट्स नहीं इसमें शो हो रहे, पूरा कलर्ड है। जबकि दूसरा सर्किल हमारा जो इस फ्रैक्शन को शो कर रहा है, ये वाला सर्किल इस होल को शो कर रहा है और ये वाला सर्किल इस फ्रैक्शन को शो कर रहा है 1/2। ठीक है, यानी कि इसको हमने पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और अगर हम सिर्फ इस 1 पार्ट की बात कर रहे हैं तो इसे हम कहेंगे 1/2। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो दूसरी यहाँ फ्रैक्शन है उसमें है 2 होल। ठीक है, तो ये हमारे पास दो सर्किल हैं जो कि कम्प्लीटली कलर्ड हैं और जो थर्ड सर्किल है हमारे पास उसको हमने यहाँ पे फ्रैक्शन है हमारे पास 1/4। टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और 1 ऊपर है, इसलिए इस 1 को शो करने के लिए हमने इसके एक पार्ट में कलर कर दिया, तो इसकी फ्रैक्शन बन चुकी है 2 होल 1/4। अब इनको हम ऐड किस तरह करेंगे? ये देखिए, ऐड करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो। यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर 2 है और यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, मीन्स डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो डिनोमिनेटर हमें सबसे पहले इन दोनों के सेम करने हैं। दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करेंगे? मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जो छोटा डिनोमिनेटर है उसे हम कन्वर्ट कर देंगे बड़े वाले डिनोमिनेटर में, क्योंकि बड़ा डिनोमिनेटर छोटे में कन्वर्ट नहीं हो सकता। यहाँ हमारे पास जो छोटा डिनोमिनेटर है वो है 2, तो 2 को हम 4 बना सकते हैं या नहीं वो देखेंगे हम। देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 है, इसको तो हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ ये ऑलरेडी 4 पार्ट्स हैं। लेकिन यहाँ जो हमें 2 पार्ट्स नजर आ रहे हैं इनको अगर हम 4 पार्ट्स में देखेंगे कि ऐसी जगह कहीं लाइन ड्रॉ करें जहाँ पे हमें 4 इक्वल पार्ट्स मिल जाए तो बिल्कुल वो पॉसिबल है। अगर हम एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देते हैं तो देखिए अब इसके भी 4 पार्ट हो गए, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो अब इसकी फ्रैक्शन क्या होगी? और अब हमें यहाँ पे कितने कलर पार्ट नजर आ रहे हैं? पहले हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही टोटल पार्ट्स है और 1 कलर पार्ट था, जबकि अब यहाँ पर हमारे पास 4 टोटल पार्ट्स हैं और 2 कलर पार्ट हमें नजर आ रहे हैं। तो अब इसकी फ्रैक्शन क्या हो गई है? 1 होल। ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 2/4। ठीक है, 2/4 क्यों आ गया? क्योंकि हमने दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, तभी हम इसको ऐड कर सकते हैं, वरना हम इनको ऐड नहीं कर सकते जब तक कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा। और जो दूसरी फ्रैक्शन है हमारे पास उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुई हैं, क्योंकि हमने यहाँ ये जो 4 था इसमें कुछ भी नहीं किया, ये 4 ही रहेगा, तो ये वाली फ्रैक्शन सेम ही रहेगी 2 होल 1/4। देखिए दोनों के डिनोमिनेटर हमारे पास बिल्कुल सेम यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड किस तरह करेंगे? पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि हम इसको अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा। पहले हम होल नंबर्स को ऐड करेंगे, 1 + 2 यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो यानी कि अब हमारे पास यहाँ पे 3 होल है, 1 2 3। ठीक है, जो कि कम्प्लीटली कलर्ड है, 1 और 2 ये। ठीक है, हमने अभी इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास आ चुका है यहाँ पे 3 होल। ठीक है, आप फ्रैक्शन को किस तरह ऐड करेंगे? देखिए ये फ्रैक्शन बनाएंगे, इसकी टोटल इसके वही 4 पार्ट्स होंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स इसके कलर्ड हमें यहाँ नजर आ रहे हैं, उसको हमने यहाँ कलर कर दिया, और 1 पार्ट हमें इसका यहाँ नजर आ रहा है तो हमने उसे कलर कर दिया। तो अब इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे? 1 2 3। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन हो जाएगी 3 होल एंड 3/4। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 1 होल प्लस 2 होल को किया तो हमारे पास 3 होल्स आ गए, और 2/4 को प्लस किया जब हमने 1/4 से, तो हमारे पास आंसर आ चुका है यहाँ 3/4। मीन्स 3 होल 3/4। ये हमारा जो है इन दोनों को प्लस करने के बाद आंसर जो है आ चुका है। ठीक है, अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी, ये हमारा मेथड नंबर 1 था। ठीक है, इसमें हमने डायग्राम के थ्रू जो है वो अपना आंसर फाइंड आउट किया है। मैं आपको एक और इजी सा मेथड बताऊंगी जिसमें आप ये बगैर डायग्राम ड्रॉ किए भी अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। मेथड नंबर 2 में हमें क्या करना है, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह विदाउट डायग्राम्स हम डायरेक्टली इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास क्वेश्चन सेम ही रहेगा,
क्वेश्चन हमारे पास था 1 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/4। ठीक है, विदाउट डायग्राम्स हम जल्दी से इसका आंसर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम होल नंबर्स को ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास होल नंबर 1 है और यहाँ हमारे पास होल नंबर 2 है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे 1 + 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 3। ठीक है, मीन्स होल नंबर की प्लेस पे आंसर में आएगा 3। और जब हम इनकी फ्रैक्शंस की बात कर रहे हैं, फ्रैक्शंस में हमारे पास यहाँ था 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी है कि डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, डिनोमिनेटर को हम सेम किस तरह करेंगे कि हम इन दोनों के एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। 2 और 4 का डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। और एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि 2 और 4 के हम कुछ मल्टीपल्स लिखेंगे और उन मल्टीपल्स में देख लेंगे कि इसका सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है। जैसे कि 2 के अगर हम मल्टीपल्स लिखें तो वो कौन से होंगे, 2, 4, 6, 8, 10 और ये कंटिन्यू रहेंगे। 4 के कौन से मल्टीपल्स हैं, मल्टीपल्स मीन्स वो नंबर जो कि इस टेबल में आते हैं, 4, 8, 12, 16, 20। अब हम देख लेंगे कि हमें इन दोनों में एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों का ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो कि दोनों में होने के साथ साथ सबसे छोटा भी है। देखिए यहाँ पर हमें 4 नजर आ रहा है। ठीक है, 4 नजर आ रहा है, मीन्स ये तो ऑलरेडी 4 है। इस 2 को हमने क्या बनाना है, 4 बनाना है। जो दोनों का एलसीएम आया है वो ही दोनों डिनोमिनेटर की जगह पे हमने लिखना है। यहाँ तो ऑलरेडी 4 है, एलसीएम हमारा 4 आया है। इस 2 को हमने क्या बनाना है, 4 बनाना है। 4 कैसे बनाएंगे, अगर हम 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा 4। देखिए 2 के टेबल में 2 पर आता है 4। ठीक है, इस 2 को हमने 4 बनाने के लिए क्या करना है, 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। और अकॉर्डिंग टू द रूल व्हेन वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर वी ऑल्सो मल्टीप्लाई इट्स न्यूमिनेटर बाय द सेम नंबर। हमें न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को कर रहे हैं, और वो है 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 टाइम 2 इज 2, 2 टाइम 2 इज 4 प्लस, और दूसरी वाली जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो एज इट इज रहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी 4 है हमारे पास, इसलिए हम इसमें कोई चेंजेस नहीं करनी। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ चुकी है। अब डायरेक्टली दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए दोनों के न्यूमिनेटर्स को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 3/4, और होल नंबर की प्लेस को हम पहले ही सॉल्व कर चुके थे, उसका आंसर यहाँ आया था हमारे पास 3। तो इस 3 को लिख देंगे हम होल नंबर की प्लेस पे। मीन्स हमारा देखिए वही वाला आंसर जो हमने डायग्राम के थ्रू किया था, 3 होल 3/4, वही जो है हमारा आंसर यहाँ पे भी आ चुका है। सेकेंड मेथड को फॉलो करते हुए भी, सेकेंड मेथड में हमने डायग्राम नहीं ड्रॉ की बल्कि हमने डायरेक्टली जो है वो सॉल्व किया है। अब यही क्वेश्चन मैं आपको एक और मेथड से भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, ताकि आपको फिर जो मेथड इजी लगे वो आप उससे ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। मेथड नंबर 3 में भी हम सेम क्वेश्चन लेंगे जो कि हमारे पास था 1 होल 1/2 प्लस 2 होल 1/4। ठीक है, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि होल नंबर को खत्म कर देते हैं। मीन्स ये जो हमारे पास मिक्स नंबर फ्रैक्शन है इसको हम पहले चेंज करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। और वो किस तरह चेंज करेंगे कि हम इसका होल नंबर खत्म कर देंगे। और होल नंबर किस तरह खत्म करते हैं, जब मिक्स नंबर को चेंज करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो वो किस तरह करते हैं कि डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं होल नंबर से, और जो हमारे पास आंसर आता है उसमें न्यूमिनेटर की वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, 2 टाइम 1 इज 2 एंड 2 + 1 3। तो हमारे पास यहाँ आंसर आ चुका है 3, और डिनोमिनेटर हमारा चेंज नहीं होगा। डिनोमिनेटर हमारा जो है वो ही रहेगा। यहाँ हमारे पास है 2 तो वो 2 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी हमने यही करना है। 4 टाइम 2 इज 8, 8 + 1 9, मीन्स 9 अपॉन डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज कॉपी करेंगे, वो आ चुका है 9/4। अब क्या करेंगे हम, अब हमें चाहिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होगा तभी हम दोनों के न्यूमिनेटर्स की वैल्यू को प्लस कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना है, हमें दोनों का एलसीएम फाइंड आउट करना है, जो हमने यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, तो हमें दोबारा एलसीएम फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। इसी एलसीएम से हमारा एलसीएम का आंसर आया था 4, वही हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो इस 2 को 4 बनाने के लिए आपको पता है 2 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द रूल जब हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमिनेटर को भी उसी नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब हमारे पास यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, 3 टाइम 2 इज 6 एंड 2 टाइम 2 इज 4। और यहाँ पर जो हमारे पास दूसरी फ्रैक्शन है उसमें हमारे पास ऑलरेडी 4 है, इसलिए हमें इसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसको हम एज इट इज कॉपी कर लेंगे। फ्रैक्शन हो जाएगी हमारे पास 9/4।
अब हमारे पास दोनों सेम डिनोमिनेटर्स हैं, यानी कि अब हम इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 15/6 + 9 15। डिनोमिनेटर्स को हम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, 4 यहाँ पर आ गया। आंसर आ चुका है हमारे पास 15/4। अब हम क्या करेंगे, अगर ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होती तो यही हमारा आंसर होता। प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है उसके न्यूमरेटर से, लेकिन यहाँ हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो हमने उसको होल नंबर में चेंज करना है, मीन्स मिक्स नंबर फ्रैक्शन में चेंज करना है। और वो किस तरह चेंज करेंगे, डिवाइड करके। जो हमारे पास ऊपर वाली वैल्यू है उसको रखना है हमें अंदर और नीचे वाली वैल्यू को रखना है बाहर। 4 के टेबल में 15 नहीं आता, 4 के टेबल में 3 पर आता है 12। 3 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर है। अब हमें होल नंबर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तीनों मिल चुके हैं। किस तरह लिखेंगे, ये वाली वैल्यू जो हमारी डिवाइजर है वो हमारा डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू जो है वो आपको नजर आ रहा है, कहीं पर भी चेंज नहीं होती। जो हमारे पास यहाँ रिमाइंडर की वैल्यू आपको नजर आ रही है, ठीक है, जो बच गया है हमारे पास वो है हमारा नया न्यूमरेटर, यानी कि उसे हम यहाँ लिखेंगे। और जो हमारे पास यहाँ ऊपर वैल्यू है जिस पर हमने डिवाइड किया कि 4 के टेबल में 3 पर आता है 12, ये वाली वैल्यू हमारी होल नंबर की वैल्यू है, ठीक है। इसे हम लिखेंगे होल नंबर प्लेस पे। देखिए सेम आंसर आ चुका है, जो हम दोनों मेथड पहले वाले कर चुके हैं उसमें जो हमारा आंसर आया था ये देखिए और ये देखिए और ये देखिए, तीनों मेथड से हमारा सेम आंसर आया। अब आपको जो मेथड इसमें इजी लगता है उस मेथड को फॉलो करते हुए आप ये क्वेश्चंस एडिंग मिक्स फ्रैक्शन के इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।